मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। अभी ये वाकई में मोहब्बत बड़े काम की चीज है, लेकिन अफसोस ये कि आप कुछ समझती ही नहीं। का बोले? मैंने कहा कैसी हैं आप? हम ठीक बा बरबूती जी, आप कैसन बा? बस भाभी जी, घंटे वाले हलवाई के पास से गुजर रहा था तो एक मीठी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। पलट के देखता हूँ तो चाशनी में लबरेज जलेबियां थाली में सजी मुझे देख के मुस्कुरा रही थी और आवाज लगा रही थी। हाय दया बरबूती जी, वो जलेबी आपको आवाज लगा रही थी? जी, और मुझसे कह रही थी कि आपके पड़ोस में एक रबड़ी जैसी भाभी जी रहती हैं, हमें उनसे मिलवा दीजिए। का बोले? आई मीन वो कह रही थी कि अगर वो भाभी जी अपने गुलाबी होठों से हमें छू लेंगी और अपने मोती जैसे दांतों से हमें चबाएंगी तो हम धन्य हो जाएंगे। तो मैं उनको आपसे मिलवाने के लिए ले आया, जलेबियां आपके लिए। भाभी जी, इन जलेबियों की ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, ये धन्य हो जाएंगी, बड़ी दुआएं देंगी आपको। भाभी जी, ये जलेबी हम ना ही खा सकते भरभूति जी। लेकिन क्यों नहीं खा सकती भाभी जी? वो कहा है ना कि अम्मा जी हमको बोली है कि लड्डू के भैया के अलावा किसी भी स्ट्रॉन्गर आदमी के हाथ से कछु नहीं खाना। It's not stronger, it's stranger. ऐसा ही पकड़े है, किसी भी अजनबी के हाथ से कछु नहीं खाना। भाभी जी, मैं स्ट्रेंजर का हूँ, मैं अजनबी का हूँ, मैं तो आपका अपना हूँ। वो सब हमको ना ही मालूम भरभूति जी। अगर अम्मा जी हमको बोली है कि ना ही खाना तो हम ना ही खाएंगे। हम चलते हैं भाई भाई। भाभी जी ने हमारी लाई हुई जलेबियां तक नहीं खाई। ऐसा मैं क्या करूं कि भाभी जी मुझे घास डालें और मैं चरूं? बेबो, कहाँ हो? मेरे जॉगिंग के जूते नहीं मिल रहे हैं। अब आप गप्पे मत लड़ाओ, यहाँ के बताओ, देखो मेरे साथ। वही रखे होंगे यार, और कहाँ होंगे। और सुनो डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए जलेबी लाया हूँ। पागल हो गए हो क्या? सुबह सुबह इतनी फैटनिंग चीज ले आओ, मोटी हो जाऊंगी। भाभी जी के भी जॉगिंग करने का समय हो गया होगा, बस वो आती ही होंगी। भाभी जी को दौड़ते हुए देख ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई डाइट की हुई हिरनी मस्त दौड़ रही है। भाभी जी आ गई। हेलो भाभी जी। अरे गुड मॉर्निंग तिवारी जी। और भाभी जी कैसी हैं? कैसी दिख रही हूँ मैं आपको? आप एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त लग रही हैं। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं आप मुझसे? नहीं भाभी जी, बस ऐसे ही पूछ लिया। चलिए ना फिर जॉग करते करते बात करते हैं। आप मेरे साथ जॉग करेंगे? जी भाभी जी, दिली ख्वाहिश तो कुछ ऐसी ही थी। तो आप अपनी ख्वाहिश का गला घोट दीजिए, क्योंकि आई एम सॉरी, मैं आपके साथ जॉगिंग नहीं कर सकती। क्यों भाभी जी, हमसे क्या खता हो गई? खता कोई नहीं हुई है तिवारी जी, आप बहुत कछुए की चाल में जॉगिंग करते हैं, वेरी स्लो। मैं ऐसे स्लो मोशन में जॉगिंग नहीं कर सकती हूँ। आप स्लो जॉगिंग करिए, मैं अपने पेस में जॉगिंग करूंगी। अरे भाभी जी, अरे यार कुछ दिनों से हम महसूस कर रहे हैं भाभी जी के दिल में हमारी मोहब्बत कुछ कम हो गई है। वैसे देखा जाए तो ऐसी कुछ थी भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी इस मोमबत्ती को पिघला के दम लेंगे। तो छोड़ो यार जॉगिंग वॉगिंग। अंगूरी, अरे भाई कुछ हलवा पूरी बनाओ, बहुत जोर के भूख लगी है। जरा देखे तो सही आज की क्या ब्रेकिंग न्यूज है। नमस्कार, जिन्होंने अपना टीवी खोले हैं वो खोल के रखें। मेरा उनसे आग्रह है कि कृपया करके इस विज्ञापन को वो ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम आपकी समस्या का इलाज करने आए हैं। अच्छा जी, चाहे वो नौकरी की बात हो या बड़े से बिजनेस की, हर समस्या से निजात दिलाते हैं हमारे पूजनीय बाबा कामुकानंद जी। और एक जरूरी बात, अगर आप किसी औरत से एक तरफा प्यार करते हैं तो एक बार जरूर हमारे बाबा कामुकानंद जी के पास जरूर आएं। क्योंकि ये बाबा इस छिछोरपंती के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं। भाभी जी घर पर हैं? एक मिनट होल्ड करना जरा। जी नहीं है, ग्रूमिंग क्लासेस गई हैं। कैसा आना हुआ? अरे यार हम तो वो क्या है कि अंगूरी के सर में दर्द हो रहा था
तो हमने सोचा चलो भाभी जी से दवा ले आते हैं। भाभी जी के सर में दर्द हो रहा है? अरे एक मिनट भाई, इतना भी नहीं हो रहा है। ये सब आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से। आप इतना काम कराते हैं उनसे, इतना स्ट्रेस देते हैं उनको, बेचारी बीमार पड़ जाती हैं। ये आप इतना रायता गाय फैला रहे हैं? अरे वो तो भाई कूलर की तरफ सर रख के सो गई तो ठंड की वजह से सर में दर्द हो गया, और क्या। अरे ओ भाई साहब, आप लोग अपनी बकवास बंद करें तो मैं अपनी बकवास शुरू करूं? हाँ शुरू करो अपनी बकवास। हाँ बोलो। अगर आप किसी औरत को एक तरफा प्यार करते हैं और वो आपको भाव नहीं दे रही है तो एक बार जरूर हमारे बाबा कामुकानंद जी के पास आए। बाबा कामुकानंद जी का दावा है अगर आप उनके पास आएंगे तो वो औरत आपको बेपनाह प्यार करेगी। बाबा आपके मोहल्ले में मॉडर्न कॉलोनी के चौक के 502 नंबर मकान में विराजमान है। आप चाहें उनसे किसी भी वक्त कभी भी मिल सकते हैं। क्या वाहियात टाइप के प्रोग्राम देखते हैं आप भी? एक्चुअली अभी ये बता रहा था कि बाबा कामुकानंद ये बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट हटाते हैं। तो सिंस मैं भी तो बेरोजगार ही हूं तो मैंने कहा कि मैं देख लूं। अचानक इसने ये छिछोरपंथी का प्रोग्राम शुरू कर दिया, ये नया टॉपिक शुरू कर दिया। बाय द वे आप भी तो बड़े गौर से देख रहे थे। नहीं, वो तो आप देख रहे थे इसलिए हम भी देखने लगे, वरना हमें तो ऐसे प्रोग्राम देखने का कोई शौक नहीं है। और हम भी इस तरह के प्रोग्राम की मुखालफत करते हैं जी। हमारा बस चले तो टीवी। ये हमारा टीवी है, फोड़ना है अपना टीवी फोड़ी, जाइए। आप दोनों बहुत बड़े झूठे हैं। चल काम कर अपना, चल। चलिए चलते हैं जरा। ओके तिवारी जी चलिए। सुनिए, हाँ वो भाभी जी के सर पे ना ठंडे तेल से मालिश कर दीजिएगा, थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ? और सुनिए, उन्हें एक सर दर्द की गोली दे दीजिएगा, राहत पहुंचेगी उन्हें। और सुनिए, ज्यादा परेशान मत कीजिएगा उनको। हाँ, गिव अस सम रेस्ट। और सुनिए, ये क्या बार बार सुनिए पलट रहे हैं, जाइए अपना काम कीजिए ना। तू क्या कर रहा है यहां पे? मैं तो अपनी शादी के चक्कर में आया हूं, लेकिन तुम किस चक्कर में आए हो? तो तुझसे मतलब, तू अपना काम कर, तू अपना काम खा। पढ़ इसको। मैं जानता हूं तुम किस चक्कर में आए हो, पर तू अपना मुंह बंद रख, समझा ना? मेरा मुंह तो पहले से ही बंद है, लेकिन तू ना बंद मुंह से बहुत कुछ बोल जाता है। अपना मुंह बंद रख, समझा ना? पकड़ इसको। तुम एक चमाट खींच के सीधा बैठ। क्या कर रहे हैं आप? एक्चुअली वो मैं जॉब के सिलसिले में आया था। वो बाबा ने गारंटी दी है कि जॉब लग जाएगा, तो मैंने कहा there's no harm in trying it, you know। आजमाने में कोई बुराई नहीं है, so I'm just giving it a shot। नहीं, चलो अच्छा है, बाबा जी की कृपा से आपको हो सकता है शायद कोई अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन आप क्यों आए यहाँ पे? वो कुछ प्रॉब्लम चल रही है। खोके पे? जी नहीं, शॉप पे। वो लगता है लोगों ने कच्चा बनियान पहनना छोड़ दिया है। हाँ, एक सोसाइटी में खुलापन तो आया है, लेकिन डोंट वरी, ये एक साइकिल है।
अभी लोग नहीं पहन रहे हैं तो कुछ 6-8 महीने बाद, 1 साल बाद पहनने लगेंगे। सो इट्स अ साइकिल। हो सकता है बाबा की कृपा हम पर भी हो जाए। क्यों नहीं, जरूर होगी, जरूर होगी। अगर लोगों ने फिर से अच्छे बनियान पहनना शुरू कर दिया तो हम आपको एक शानदार पार्टी देंगे। और अगर मेरी जॉब लग गई ना तो मैं पहली सैलरी से आपको गन्ने का जूस पिलाऊंगा। पर्ची खत्म नहीं होती तेरी। आप दोनों एक नंबर के झूठे हो। तो बड़ा साधु संत बन रहा है अपने आप। निकल 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 निकल। पीलू कुछ ज्यादा बदतमीज हो गया नहीं? अरे मुंह लगा हो गया, बदतमीज कहीं का भी बोलता है। नेक्स्ट। ये चप्पल क्यों उतार रहे हैं आप? नंबर मेरा है। हेलो बाबा। बाबा जी हेलो। औरत का चक्कर है। बाबा जी आप तो अंतर्यामी हैं। हम तो अंतर्यामी हैं, लेकिन तुम अंतरकामी हो। जी देख देख के घुटते रहते हो। जी जब तक उसको ना देखो बेचैन रहते हो। जी। अच्छा, बीवी इरिटेट करती है? कहना तो नहीं चाहिए लेकिन यस शी डज एंड शी इज वेरी पेनफुल समटाइम्स। हमेशा उस औरत के ख्यालों में उलझे रहते हो। बाबा जी आप तो चमत्कारी हैं। हम चमत्कारी नहीं है, ये सब तुम्हारी शक्ल में लिखा हुआ है बालक। अच्छा है? क्या चाहते हो तुम? जब आपने मेरी शक्ल पे सब कुछ पढ़ ही लिया है तो ये बता दीजिए कि मैं चाहता क्या हूं। उस औरत को पाना चाहते हो, उसकी दिल में अपनी मोहब्बत जगाना चाहते हो। बाबा जी आप तो सचमुच में चमत्कारी हैं। बाय गॉड। तो निकालो 5,000। अजी ये लीजिए। बाबा जी मेरा काम तो हो जाएगा ना? बाबा कामुकानंद के यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता बच्चा। पर खाली जेब जाता है। अबे याद राम के लौंडे, तू यहाँ क्या कर रहा है? हैं? तेरी उम्र है यहाँ आने की? भाग गया था। भाग भाग। उत्तेजना। जी बाबा जी। नॉट रियली। वशीकरण पत्थर निकालो। ठीक है। मैं तो मजाक कर रही थी। बालक आंखें बंद करो। जी बच्चा आंखें खोलो और ये लो वशीकरण पत्थर दोनों हाथ से। जिस औरत को चाहते हो उस औरत के हस्बैंड को मार देना। वो औरत जिसके तुम पीछे पड़े हो वो खुद ब खुद तुम्हारे पीछे चली आएगी। बाबा जी थैंक यू वेरी मच। आपने ये बड़ी मजेदार चीज बोली है पत्थर मारने। आई वुड लव टू डू दैट। बट बाबा जी कोई पर्टिकुलर जगह, कोई स्पेसिफिक जगह जहां पत्थर मारना है? ये कहीं भी मार देना। अच्छा अच्छा। पास से मारना है या दूर से मारना है? कैसे भी मार देना। ओके। धीरे से मारना है या तेज से मारना है? तेजना जी बाबा जी। इसे बाहर निकालो। ठीक है। ए हैंडसम, देखो बाबा को डिस्टर्ब मत करो। चलो जाओ। जाए
चुप। बड़ा पकाऊ बकरा था यार, हैं? क्या करें, माल कमाना है तो ये सब झेलना पड़ेगा ना मेरे ढोंगी बाबा। दूसरे बकरों को बुलाओ। ओके, नेक्स्ट। ये बरबूती जी अभी तक काहे नहीं आए यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर। अरे, बरबूती जी कैसे हैं बाबा जी? बाबा जी औसम है, जबरदस्त। अच्छा, चलिए ठीक है। गो 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 गो। प्रणाम बाबा कामुकानंद जी। महाघुट्टा, अंदर ही अंदर घूटते रहते हो। हिम्मत तो घुइया की जड़ उखाड़ने की भी नहीं है। एक नंबर के जलील और बेशरम किस्म का आदमी। जी सही कहा आपने। औरत का चक्कर। अबे शर्मा मत, बाबा के सामने कपड़े उतार। जी अरे अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? आपने कहा कपड़े उतारो। अबे मैं शर्म की कपड़े उतारने की बात कर रहा हूं। सॉरी बाबा जी। किसी पराये औरत के रूप के जाल में हिलक बैठे हो। जी बाबा जी। दूर दूर से देख के घुटते रहते हो। जी बाबा जी। हैं? उसे पाना चाहते हो इसीलिए तो आए हैं बाबा जी। तो निकालो 5,000। जी बाबा जी। ये लीजिए बाबा जी। उत्तेजना। जी उत्तेजना भरी पड़ी है बाबा जी। अबे मेरी शिष्या का नाम उत्तेजना है। सॉरी बाबा जी। उत्तेजना, जी बाबा जी। वशीकरण पत्थर दो। ठीक है। बालक आंखें बंद करो। जी। आंखें खोलो बालक। जी। ये लो वशीकरण पत्थर, दोनों हाथ बढ़ाओ। जी। खुश रहो। जिस औरत को चाहते हो उसके हस्बैंड को इस पत्थर से मार देना। वो औरत तुम्हारे प्यार में खींची चले आएगी। थैंक यू बाबा जी। तो फुटो यहां से जल्दी, फटाफट चलो। थैंक यू बाबा जी। थैंक यू। फटाफट चलो। जी बाबा। अरे दूसरे बकरे को बुलाओ। ओके, नेक्स्ट। बाबा जी ने कहा था कि अगर मैं तिवारी जी को ये पत्थर मार दूं तो भाभी जी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ऐ पत्थर, अब मेरी मोहब्बत का फैसला तेरे हाथ में है। तू ही भाभी जी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर सकता है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं ये तिवारी जी को पत्थर मारूं तो मारूं कैसे? जब अनु सो जाएगी तो मैं तिवारी जी के बेडरूम में घुस के उन पर अटैक कर दूंगा। I love it. रिबो, रिबो। अरे यहाँ खड़े खड़े तुम क्या कर रहे हो? किसके साथ बड़बड़ा रहे हो? किसी के साथ नहीं, जनरली ऐसे खड़ा। और जब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ तो तुम मुझसे बात करो। हाँ, वही तो कर रहा हूँ 8-9 साल से, और क्या कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे पक गए हो। हाँ हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे पक गया हूं, बट मैं जिंदगी में कभी तुमसे पक नहीं सकता। और मैं तुम्हें कभी पकने नहीं दूंगी। तुमसे इतना प्यार करूंगी, इतना प्यार करूंगी कि तुम हमेशा कच्चे ही रहोगे, पकोगे नहीं।
वैसे तो तुम सिर्फ एक पत्थर हो, लेकिन हमारे लिए तुम किसी देवता से कम नहीं हो, प्रेम के देवता। तुम्हारी वजह से भाभी जी के हृदय रूपी सीप में हमारे लिए प्रेम का मोती पैदा होगा। फिर जब रात को सब लोग सो जाएंगे तो हम भभूति जी के बेडरूम में जाकर भभूति जी के कूल्हे पर तुम्हें दे मारेंगे, और फिर भाभी जी के हृदय में हमारी प्रेम की ज्वाला फूट पड़ेगी, एकदम फूट पड़ेगी, बुरी तरह से फूट पड़ेगी। लड़के भैया काय पगली? हाय भैया, आज ना हम खुद सोएंगे और ना ही आपको सोने देंगे। काहे पगली? सो जाओ, देखो सुबह जल्दी उठना भी है ना। ना ही हम बोले ना आपसे कि ना ही आज हम खुद सोएंगे और ना ही आपको सोने देंगे। क्योंकि ना आज हम बहुत ही रोमांटिक हो रहे हैं। ओह, रोमांटिक नहीं, रोमांटिक होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर रोमांस के कीड़े काहे बिलबिला रहे पगली? वो कहा है ना कि अम्मा जी हमारे लिए एक ठो काढ़ा भेजी थी, वो काढ़ा पीने के बाद हम रोमांटिक हो गए। अरे यार, ये अम्मा जी भी ना पता नहीं तुम्हें क्या क्या पिलाती रहती है।